क्या इस बार का चिले कलान तमाम कश्मीरियों के लिए मुश्किल रहने वाला है? ये बड़ा सवाल कश्मीरियों के दिल में चल रहा है, क्योंकि केपीडीसीएल के द्वारा एक केपीडीसीएल के तहत एक प्रपोजल है, जिसके तहत लोगों से पीक आवर्स के दौरान बिजली इस्तेमाल करने के 20% एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाएंगे। और एक आम कश्मीरी इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो फिर चिले कलान में उन लोगों का क्या होगा। चिले कलान वो समय रहता है जब चिले कलान में ठीक ठाक बर्फ पड़ी होती है, वादी बर्फ से घिरी हुई होती है, और उस दौरान तापमान इतना ठंडा होता है कि आपकी हड्डियां तक जम जाएं। वहीं पर इस प्रपोजल के आने के बाद एक सनसनी सी मची हुई है, लोग बहुत परेशान हैं। चलिए इसके बारे में बातचीत करेंगे। शाहिद हसन मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। शाहिद, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। शाहिद, चिले कलान नजदीक ही है, और जी। जिस तरीके से हाँ बर्फबारी भाई। अभी भी चल रही है, एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं एक आम कश्मीरी के लिए इस दौरान गर्मी होना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि ऐसे में ज़्यादा ठंड की वजह से तबीयत खराब हो सकती है, और बिजली ऐसे में न मिले तो कितना मुश्किल हो जाता है। एक तरफ उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से वादे किए गए थे कि 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, पर 200 यूनिट फ्री बिजली तो दूर, यहां पर तो एक्स्ट्रा चार्जेस की बात हो रही है। आम कश्मीरी का क्या सोचना है इस पर, शाहिद? जी साक्षी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कल जो है केपीडीएसएल के जानिब से जो है बाकायदा तौर पे एक प्रपोजल सरकार को भेजा गया, जिसमें यह कहा गया कि अब जो है वादी कश्मीर के अंदर सर्दियां जो है दस्तक देगी, और इस बीच जो है घाटी के अंदर सुबह शाम जो है बिजली में कटौती नहीं होगी। अलबत्ता 2 घंटे जो है एक्स्ट्रा बिजली दी जाएगी, मगर उसमें जो है 20% फीस जो है वो एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। और इस बीच हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सियासत गहमा गहमी देखने को मिली, जहां हमने देखा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की चीफ स्पोक्स पर्सन इशरत भट्ट ने जो है अपनी राय इस पर रखी। वहीं पे हमने देखा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के युवा लीडर एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने जो है अपनी राय रखी। और इस बीच जब हमने आज जहां हम कश्मीरियों से बात की, जो हमने सुबह ही एक रिपोर्ट चलाई, और उनका ये कहना है कि सबसे पहले जो है हमें मैनिफेस्टो में ये कहा गया कंपेनिंग के दौरान कि 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, स्मार्ट मीटर्स लगाने नहीं देंगे। अब जो है फिर से 20% एक्स्ट्रा कहा जाता है फी देने के लिए। तो कश्मीरियों का यह मानना है कि इस बार जो है बड़ा चटकर हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया था, अगर कहीं ना कहीं जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, अगर आपने सुबह वो वीडियो देखा होगा, उसमें जो है बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि धोखाधड़ी जो है हमारे साथ की गई। जी। और दूसरी तरफ जहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट किए थे, और आप भी खुद इस बारे में बात कर रहे हैं, लोग अपने आप को किस हद तक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या लोग दुखी महसूस कर रहे हैं या फिर गुस्से में है, शायद? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह जो है साल 2024 के असेंबली चुनाव में जो है जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एतमाद दिया, उसके साथ साथ हमने देखा कि इसमें जो है युवाओं ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो वोट मिला वो मैनिफेस्टो पे मिला, जिसपे बाकायदा तौर पर यह कहा गया था कि पढ़े लिखे युवाओं को जो है 1 लाख रोजगार दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो है बिजली फी में कमी की जाएगी, 200 यूनिट फ्री दिए जाएंगे, स्मार्ट मीटर्स लगाने नहीं दिए जाएंगे, डबल राशन दिया जाएगा, 12 गैस सिलेंडर्स दिए जाएंगे। मगर 1 साल मुकम्मल हुआ तो जम्मू कश्मीर के अंदर अब कितना हुआ वो सबके सामने है। जब हमने आज सुबह बात की यहाँ के लोगों से इस मामले को लेकर, जो केपीडीएसएल के जानिब से कल प्रपोजल भेजा, आपने देखा होगा कि उसमें ज्यादा युवा शामिल थे। हमने युवाओं से बात की और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि फिर से जो है एक बार धोखाधड़ी हुई, क्योंकि पहले कहा गया कि 200 यूनिट फ्री देंगे, उसके बाद कहा गया स्मार्ट मीटर्स लगा दो। हमने उस पर भी लगा कर कहा जनाब अगर आप जी, चाहते हमने हैं कल भी कि कहा कि स्मार्ट मीटर्स लगाना तो लगाइए, मगर 200 यूनिट फ्री दीजिए। मगर कल से जो ही हमने देखा कि जब केपीडीएसएल के जानिब से जो है अपना स्टैंड क्लियर किया गया कि जब सर्दियां दस्तक देगी तो वादी कश्मीर में 2 घंटे जो है बिजली एक्स्ट्रा जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी। क्योंकि वादी की मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि चिल्लाई कलान में यहाँ ठंड होती है और उस बीच जो है बर्फबारी होती है, और बर्फबारी में जब आप एक जगह से जो है अपने लोगों को फ्री, जहां तक आपने फ्री इलेक्ट्रिसिटी कही थी वो नहीं दे रहे, और अब आप कह रहे हैं कि 2 घंटे हम इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा देंगे और उसमें जो है 20% फी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, खासकर यहाँ कश्मीर घाटी के श्रीनगर की, तो लोग जो है मायूस नजर आ रहे हैं सरकार से। जी।
शाहिद आपके पास अभी वापस आएंगे लौटकर, पर इससे पहले आज शाहिद ने कुछ लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश की हुई है। शाहिद, आपके साथ अभी इस वक्त अगर कोई आम कश्मीरी मौजूद है तो हम चाहेंगे कि आप उनसे जरूर बात करें शाहिद। जी बिल्कुल, अभी यहाँ पे जो है गाड़ियां चल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं मगर कोई ऐसा शख्स हमें नहीं मिलता है जो हमारे साथ बात करेगा, क्योंकि आपको बता दें सुबह ही हमने जो है सुबह सवेरे इस पे जो है एक रिपोर्ट फाइल किया, और जहां इसी पे के युवाओं साथ ने जो है शाहिद इस पे आपसे अपनी आपसे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। शाहिद हमारे साथ रहिएगा और कहीं जाइएगा नहीं। और शाहिद ने सुबह कुछ लोगों से बातचीत की है, आम कश्मीरियों से बातचीत की है, वो भी आप एक बार जरूर सुन लें। 20% की जो है इलेक्ट्रिसिटी को हाइक किया है, आपको क्या कहना है? जी, हमने कल भी कहा कि बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिसिटी में हाइक है या खासकर विंटर्स में मीटर लगाना ये गलत है और हुकूमत को इसको नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि विंटर्स में इलेक्ट्रिसिटी पे मतलब मीटर लगवाना, प्रीपेड मीटर लगवाना या बिल हाइक करना, तो ये यहाँ पर मतलब इट्स नॉट अबाउट अ लग्जरी, इट्स अ सर्वाइवल। माइनस टेम्परेचर में यहाँ लोग के घरों में वेंटिलेटर चलते हैं, पेशेंट्स होते हैं और फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है कई जगह। तो इसलिए हुकूमत से हमारी अपील है कि आप इस ऑर्डर को, सर्कुलर को या इस डायरेक्शन को विड्रॉ करें और जिस तरीके से, जिस निज़ाम से यहाँ बिजली चल रही है वैसे ही चलिए, खासकर मीटरिंग बंद करें और उसके साथ साथ ये जो हाइक का आप प्लान करें उसको आप एक बार फिर रिकंसिडर करें। उसके बाद कश्मीरी स्टूडेंट्स को हरास किया है। मेरे ख्याल में किसी भी तरीके में यहाँ कोई भी इस इंसिडेंट को जस्टिफाई नहीं करता है, सब ने इसकी मजम्मत की है और खासकर जो स्टूडेंट्स को हेट क्राइम्स में कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ कई जगह हरासमेंट हुई है, उसको हुकूमत उसको केस बेसिस पे देखनी चाहिए और नज़रसानी होनी चाहिए कि कंपैशनेटली जो हमारे स्टूडेंट्स बाहर पढ़ते हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। नाम बताए और बताइए, जिस तरह से 20% अब एक्स्ट्रा जो है बिजली बिल आएगी, तो आपकी क्या रिएक्शन है इसको लेकर? मैं डॉक्टर अल्ताफ निजामी बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो पॉलिसी मेकर्स लोग हैं वो एक बार जरूर कोई भी स्कीम इंप्लीमेंट करने से पहले जरूर सोच लिया करें, रिव्यू जरूर कर लिया करें कि भाई एक बीपीएल वाला, एक बिलो पॉवर्टी लाइन, एक पीएचएच वाला और एक गरीब जुमरे से ताल्लुक रखने वाला किस तरह से 2500 रुपए, 3000 रुपए, 2000 रुपए, 1500 रुपए का बिल जो है ना वो पे कर सकेगा। जिस आदमी की 1000 के आसपास आमदनी हो महीने में, वो बच्चों को चावल खिलाए, वो बच्चों को दाल पानी पूरा करे या वो बिजली वालों के बिल मुहैया करे। मैं बराह रास्त आज की जो मौजूदा हमारी यहाँ सरकार है, उस सरकार से इतना पूछना चाहूंगा कि आपके मैनिफेस्टो में बिजली कोई अहम मुद्दा था या नहीं था? क्या आपने उड़ी प्रोजेक्ट के हवाले से बात की? क्या आपने चनाब प्रोजेक्ट के हवाले से बात की? क्या आपने रियासी प्रोजेक्ट के हवाले से बात की या नहीं की? जितने में हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा इस बात पे कि आप हमें वोट दे दो, हम आप लोगों को बिजली फ्री कर देंगे, क्योंकि ये आप लोगों की प्रोडक्शन है, ये आप लोगों का अपना असासा है, विरासत है। क्या विरासत इतनी महंगी हो गई अब? मैं पूछना चाहूंगा, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, क्या विरासत इतनी महंगी हो गई है कि जो बिजली हम 250 रुपए में, 200 रुपए में, 150 रुपए में जलाते थे और 24 घंटे बिजली रहती थी, और आज वही बिजली चंबक छल्लों की तरह आती है तो जाती है, कभी 2 घंटे, कभी 1.5 घंटे, कभी हफ्तों तक मुंह नहीं दिखाती। और आप सब धोखाधड़ी हुई है? ये धोखा नहीं है, ये सरेआम खुलेआम धोखा है और इस धोखे के खिलाफ ये आवाम ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहने वाली। हम इंटरवेन करने की गुजारिश करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि जो आपके दौर में जिस तरह से बिजली चल रही थी, जिस तरह से आपके दौर में लोगों को बिल्कुल कम रेट में बिजली मुहैया हो रही थी, आप इसमें इंटरवेन कीजिए और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑनरेबल मिनिस्टर से मिलिए और उनसे कहिए कि जम्मू कश्मीर के लोग माशी तौर पे बहुत कमजोर हैं, वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते इस चीज को, वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते इस चीज को। आप बिजली के रेट्स कम कीजिए, लोगों का असासा है, लोगों की विरासत है और लोगों की विरासत उनको महंगे दामों में। मेरा नाम जावेद अहमद वाजा। सन राय यह हुकूमत ये बने गोडनेथ 200 यूनिटन पर फ्री यूज दपा दिमो कुल कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर दपा फ्री दिमो, पत वो निमो मज वन गो अंत्योदया, पत वोन मज BPL ना वन BPL ना अंत्योदया, तो यमो नी रात बे 20% खड़ित उमर सरकार। यह हसा फेल हर महजस पे वन मत कुर्सी लमन पन्नी थप कर 4 जंगो रॉपियस 3 लाख तनख्वाह थप कर, स्कॉर्पियो गाड़ी थप कर, PSO 2 तथ थप कर।
LG सरकार हसा 100% बेटर देन उमर सरकार ये हसा गश LG सरकार ने कह ये गश राष्ट्रपति राज गसन नौशारा मे बासान यह सरकार गलत क्या गलत अस कम मूजूब जाए वोट अस जाए अम मूजूब वोट अस मिल कह फायदे बिजली गश कम गरीबन वात सहूलियत कुन तरीक अस फायदे अम सह करान LG मनोज गवर्नर सबस गुजारिश मेहरबानी कर कर कह हल कह अलाजा युथ कुन पे वात कर पुन लगन बे मीटर हुत गमित खत्म युथ गमित खत्म हिशी कथा वहीं ये तो था एक आम कश्मीरी जो अपने मन के जज्बातों को सामने रख रहा था। वहीं बात करेंगे कि सरकार का इसके ऊपर क्या रुख है। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से कोई जवाब आया हो या ना आया हो, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से तनवीर सादिक ने जरूर इसके ऊपर जवाब दिया है। तनवीर सादिक का ये कहना है कि हम इस तरीके से इसे लगने नहीं देंगे और हम इसके सख्त खिलाफ हैं। चलिए शाहिद के साथ एक बार फिर से वापस जुड़ते हैं। शाहिद, क्या आप मेरे साथ मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। शाहिद, जिस तरीके से वाहिद पारा ने भी इसके ऊपर अपनी नाराजगी जताई हुई है और कहीं ना कहीं जहां तक बयानों की बात करें, मोहम्मद यूसुफ तारागामी ने भी इसके ऊपर नाराजगी जताई है। काफ़ी सारे लोग हैं कश्मीर के जो इसके ऊपर नाराज हैं, गुस्से में हैं और जाहिर सी बात है कि एक आम कश्मीरी इससे नाराज तो होगा ही। क्या आपकी अभी किसी से बातचीत हो सकती है शाहिद? बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी से बात करें, मगर यहाँ पे जो है कोई शख्स मौजूद नहीं है क्योंकि शाम होने को है, अजान हो रही है, तो इसलिए जो है हम मुश्किल होगा किसी से बात करना। मगर सुबह हमने स्टोरी फाइल की है जहाँ पे एक आम कश्मीरी की राय आपने देखी होगी और हमने सुबह सवेरे जो है कोशिश की कि हम एक आम कश्मीरी की राय जो है अपने व्यूअर्स तक पहुंचाए। जी शाहिद, क्या उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से या फिर हम यूं कहें कि हमारे वजीर आला की तरफ से इसके ऊपर कोई जवाब आया है शाहिद? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जहां तक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट है और यूटी की चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, उनके जानिब से अभी तक जो है कोई भी बयान इसके हवाले से नहीं आया। मगर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक, स्पोक्सपर्सन इमरान नबी डार ने इस पे अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो इसको अलो नहीं करेगी। मगर आपको बता दूं, रिजर्वेशन का मामला आपको याद होगा जिसपे कमेटी बिठाई गई, लॉ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेजा गया। रिपोर्ट कहां पे है? उस पे जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं किसी के अंडर प्रेशर नहीं आता। अब देखने वाली ये बात होगी, क्या सिर्फ स्टेटमेंट्स जो है मीडिया को दिए जाएंगे, क्या इसको सच में रोका जाएगा? मगर केपीडीसीएल के जानिब से जो है क्लियर स्टैंड ये है कि जो सर्दियां दस्तक देंगी, 2 घंटे जो बिजली एक्स्ट्रा दी जाएगी उसके लिए 20% जो है एक्स्ट्रा फी देनी पड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सिंपल सवाल है शाहिद, आप खुद कश्मीर में रहते हैं, क्या 24 घंटे बिजली अवेलेबल होती है कश्मीर में? जहां तक आप सिटीज की बात करेंगे तो सिटीज में जो है कहीं ना कहीं बिजली अवेलेबल होती है। यहाँ पे मेरे साथ जो है एक नौजवान मौजूद है, इससे मैं बात करूंगा जरूर इसको लेकर। जी, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम अब्बास मजीद है, मैं बिजगढ़ अनंतनाग का रहने वाला हूँ। थोड़ा जोर से आवाज। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो बिजली का मामला है, कल से जो है प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं। अभी लंदन गांधरबल में जो है वजीर आला उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जो है बिजली प्रोटेस्ट किया। में बताया गया कि 2 घंटे की जो इजाफी बिजली आपको दी जाएगी और 20% इजाफी फीस जो है आपको देना पड़ेगा। ये वही सरकार है जो उन्होंने ये कहा था कि हम आपको स्मार्ट मीटर्स देंगे, हम आपको जो है 200 यूनिट बिजली देंगे और स्मार्ट मीटर्स को हम जहन्नुम में फेंकेंगे। आज वही गवर्नमेंट जो है बेबस नजर आ रहे हैं और जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान है। बिजली की आंख मचोली जो है बिल्कुल जारी है। अर्बन एरियाज में तकरीबन 3 या 4 घंटे जो है 24 घंटे में बिजली आ जाती है। सब अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कहा गया है कि हम इसको अलो नहीं करेंगे, तो एज ए आम कश्मीरी क्या राय आपकी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम अलो नहीं करेंगे। आप देखिए, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट कोई नहीं आया। आप देखिए, बेबस ये जो गवर्नमेंट है
ये नजर आ रही है। अगरचे यहाँ पे एक इलेक्टेड सरकार है, फिर ये ऑर्डर जो आया ये किसने निकाला? हमने देखा जो यहाँ पे दरबार मूव हुआ, उस पे रातों रात ऑर्डर निकल गया। क्या वो ऑर्डर, उस ऑर्डर के बाद जो है एलजी ऑफिस और इलेक्टेड सरकार के दरमियान जो रिश्ता था, क्या वो रेस्टोर हुआ? क्या इनको ये भी पता नहीं कि जो कल बयान आया कि केपीडीसीएल की जानिब से, केपीडीसीएल जो है ये वजीर आला उमर अब्दुल्ला के हाथ में महकमा है, क्या वजीर आला को ये पता नहीं है कि इजाफी 2 घंटे की बिजली दी जाएगी और 20% आपको फीस देना पड़ेगा? तो कई ऐसे सवाल हैं। ये जो सरकार है ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल इस वक्त जो है बेबस नजर आ रही है, और हम देख रहे हैं कि रूरल एरियाज में भी बिजली की आंख वसूली जारी है। अक्टूबर से ही हमने देखा कि बिजली की कटौती जो है वो जारी है, और सुबह शाम जो है कायम रहती है। जो तलब और तालबात जो है, जो मुल्क के बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको भी जो है काफी परेशानी है, क्योंकि लाइट अवेलेबल नहीं होती है। हम चाहते हैं कि इस ऑर्डर को इमीडिएट रिवोक किया जाए और जल्द से जल्द जो है गवर्नमेंट को इस पे अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। शुक्रिया। ये मेरे साथ यहाँ पे एक आम कश्मीरी नौजवान बात कर रहे थे, जिनका ये मानना है कि वो मैच जो है वो बेबस नजर आ रही है। इनका मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो देश में जो है बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जा रहे हैं, मगर कश्मीर के अंदर जो है कहीं ना कहीं बिजली में कटौती देखने को मिल रही है। आम नौजवानों की रिएक्शन है सरकार को लेकर। सुबह जब हमने नौजवानों से बात की, उन्होंने भी जो है इस पे अपनी राय रखी, क्योंकि वो नौजवानों का ये मानना है, आम कश्मीरी का ये मानना है, हमने कैजुअल लेबर्स, डिलीवेजर्स, रिजर्वेशन पे वेट किया, 6 महीने मुकम्मल हुए, 1.5 साल अब मुकम्मल सरकार को होने वाला है, और अभी भी जब हमारे पास रिपोर्ट नहीं पहुंचा, तो नौजवानों का ये मानना है कि जो स्पोक्स पर्सन के जानिब से स्टेटमेंट्स दिए गए या ट्वीट किए गए या सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा गया, उस पर हम जो है अब भरोसा नहीं करते। जी चलिए शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और आप हमारे साथ फिर दोबारा जुड़िएगा। तब तक के लिए शुक्रिया शाहिद। शाहिद को यहाँ से हम इजाज़त देंगे और आगे बात करेंगे इसी के बारे में। देखिए, एक सिंपल सी बात है कि उमर अब्दुल्ला साहब, आपने खुद कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी, और ये बात जो हम कहने जा रहे हैं, ये बात और किसी ने नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुद अपने मैनिफेस्टो में कही थी कि 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी जम्मू कश्मीर के लोगों को। कहाँ है वो 200 यूनिट फ्री बिजली? अभी तक तो नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ जब फ्री बिजली की बात आई, तब फिर इसे तोड़ मरोड़ करके AAY फैमिलीज को दिया गया। चलिए, वो भी, उस बात को भी एक आम लोगों ने, एक आम जनमानुस ने ये कहा कि कोई बात नहीं, चलता है। पर उसके बाद स्मार्ट मीटर्स को लेकर जम्मू कश्मीर के वजीर आला ये कहते हैं कि स्मार्ट मीटर्स तो मेरी आंटी के घर पे भी लगा हुआ है, प्रीपेड सिस्टम है, इसमें क्या ही खराबी है। यही नहीं, यू टर्न लेते हुए तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी नजर आते हैं, और वो तो आगे से ये पूछने लग जाते हैं कि क्या आप बिजली की चोरी करते हैं। यही नहीं, इसके बाद तो अब सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और जिन कश्मीरी लोगों ने बढ़ चढ़ कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए थे, ये सोचकर कि उनका कुछ ना कुछ भला होगा, उन्हीं कश्मीरी लोगों को चिल्ले कलान के समय में इस तरीके से ठंड को झेलना होगा, बर्दाश्त करना होगा इस तरीके से। और तो और, जहां पर आजकल लोगों को पूरे तरीके से 24 घंटे की बिजली तक नहीं मिलती है, वहां पर आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि जहां पर पूरी तरीके से बिजली नहीं 24 घंटे मिल रही है, वहां पर आप पीक आवर्स में 2 घंटे एक्स्ट्रा बिजली देकर 2 घंटे में या फिर यूँ कहे कि 20% एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। आखिर कैसे? मैथमेटिक्स एक आम जनता के लिए परेशान कर देने वाली है। चलिए, इस खबर को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। स्पेशल रिपोर्ट देखते रहिएगा।